हेलो एवरीवन, आई एम सोनिका। टुडे मैं आज स्विंग थ्रेड के बारे में बताऊंगी। बेसिकली स्विंग थ्रेड क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है किसी भी गारमेंट का, जिसमें हम यूजिंग द स्विंग थ्रेड्स हम स्टिचिंग करते हैं, सीम प्रोवाइड करते हैं गारमेंट को, गारमेंट के पार्ट्स को हम ज्वाइन करते हैं और कोई भी हम शेप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एंड यूज, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ पर्टिकुलर गारमेंट। ठीक है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट आइटम होता है किसी भी टेलरिंग शॉप का, इंडस्ट्रियल गारमेंट मैन्युफैक्चरर का और फैशन हाउसेस का। इसके दोनों ही प्रॉपर्टीज़ होती है, फंक्शनल एंड एस्थेटिक। फंक्शनल प्रॉपर्टी बोले तो जब हम सीम प्रोवाइड करते हैं गारमेंट को, जब हम जॉइनिंग करते हैं तो उस टाइम ये अपना फंक्शनल रोल प्ले करता है। और जब हम इसको डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लाइक एम्ब्रॉयडरी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम इसकी एस्थेटिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले होता है। ठीक है, बेसिकली ये इसके अलावा यानी कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अलावा ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। कहाँ पर? कार सीट्स में, एयरबैग्स में, सीट बेल्ट में और व्हीकल इंटीरियर डिज़ाइन के लिए। बेसिकली ये फुटवियर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है और एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन एंड द एंड यूज़ बहुत सारे टाइप के स्विंग थ्रेड हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन हम उसी के अकॉर्डिंगली स्विंग थ्रेड की करते हैं। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन जो स्विंग थ्रेड है, दैट इज़ अ ट्रिम जो कि फंक्शनल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है किसी भी गारमेंट को, किसी भी क्लॉथिंग को, बाय सिक्योरिंग दिस सीम। ठीक है, और इसका स्पेशल टाइप ऑफ यान यूज़ करते हैं हम स्विंग के लिए। ठीक है, यान की ट्विस्टिंग करते हैं या फिर सिंगल की, या फिर एक से दो ज़्यादा यान ले लेते हैं, मोनोफिलामेंट्स ले लेते हैं। और बेसिकली जो हम स्विंग थ्रेड बनाते हैं, मतलब स्विंग थ्रेड का यूज़ सिर्फ स्विंग के लिए होता है, ना कि नीटिंग और वीविंग के लिए होता है। अभी हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से थ्रेड्स हम यूज़ करते हैं, कैसे हम बेसिकली किया जाता है स्विंग के लिए। सबसे पहले जो स्विंग थ्रेड है वो स्टेपल फाइबर मतलब शॉर्ट फाइबर्स और कॉन्टिन्यूस फिलामेंट्स की ट्विस्टिंग से हम करते हैं। इसकी हार्ड ट्विस्टिंग और स्लाइटली ट्विस्टिंग का मैं इसके बाद में बताऊंगी, समझ आ जाएगा आपको। 2 और मोर फिलामेंट्स जो यान है वो एक साथ ट्विस्ट करे जाते हैं कोई भी थ्रेड बनाने के लिए, या फिर सिंगल फिलामेंट की ट्विस्टिंग होती है, या फिर विदाउट ट्विस्टिंग भी यूज़ कर लेते हैं फॉर एम्ब्रॉयडरी पर्पज़। तो डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन हम स्विंग थ्रेड की प्रिपरेशन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। स्विंग थ्रेड नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर या ब्लेंडेड फाइबर्स का भी हम यूज़ कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि हमें क्लोजिंग या टॉप स्टिच सीम बनानी है, तो उस केस में कोर्स स्पन थ्रेड जो वो परफेक्ट होता है, क्योंकि इसकी सीम क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग रहती है। अगर हम बात करें ओवर लुकिंग और कवर स्टिच सीम की, तो कॉन्टिन्यूस बल्क फिलामेंट थ्रेड जो होता है वो परफेक्ट होता है इसके लिए, और मोस्टली ये यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। अगर हम बात करें हाई क्वालिटी डेनिम गारमेंट की, तो उस केस में नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करते हैं, या फिर इनका ब्लेंड हम यूज़ करते हैं कोर्स स्पन थ्रेड जो है उसके थ्रू। मतलब सिंथेटिक फाइबर्स क्यों यूज़ करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली। और जो कोर्स स्पन थ्रेड जो यूज़ होता है वो क्लोजिंग सीम के लिए परफेक्ट रहता है। कोर्स स्पन थ्रेड क्या होता है? बीच में तो हम एक फिलामेंट रखते हैं और उसके जो चारों तरफ उसकी मैशिंग होती है वो स्टेपल फाइबर की होती है, वो कोर्स स्पन थ्रेड होता है। ठीक है, फॉर अचीविंग बेटर स्ट्रेंथ अच्छी, क्योंकि लेदर गुड्स में हमें स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए, तो उस केस में हम कॉन्टिन्यूस फिलामेंट थ्रेड्स यूज़ करते हैं और अकॉर्डिंगली हम ट्विस्टिंग देते हैं उसमें। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो 90% स्विंग थ्रेड है वो मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पज़ के लिए, बट आजकल डिपेंडिंग ऑन द एंड यूज़ एंड बेटर क्वालिटी की तरफ जाने के लिए बहुत सारे टाइप के जो थ्रेड्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, 3 मेन बेसिक कैटेगरी, अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो 3 बेसिक कैटेगरीज होती है, इनमें ही हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है? सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट का अगर हम मीनिंग जान रहे हैं, जनरल मीनिंग, तो ये कोई भी मटेरियल होता है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसी चीज़ से। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ से निकाला जाता है, किसी दूसरी चीज़ से निकाल के फिर इनका थ्रेड बनाया जाता है, मतलब यान बनाया जाता है। सेकेंड वन इज़ कंस्ट्रक्शन, थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू द फिनिश। अभी हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में 2 टाइप के मेन कैटेगरीज होते हैं, दैट इज़ नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल थ्रेड क्या होता है? बहुत ही कम क्वालिटी में इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होता है, और बेसिकली ये मैन्युफैक्चर्ड होता है कॉटन, सिल्क और वूल एंड लीलन और जूट का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड इसकी फर्स्ट कैटेगरी है कॉटन थ्रेड। कॉटन थ्रेड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्विंग थ्रेड जो होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, नेचुरल कैटेगरी में।
और ये बेसिक स्विंग के लिए यूज़ होता है। ये किसी भी मतलब स्विव एबिलिटी जो होती है इसकी वो लेस किंकिंग और ड्रॉप स्टिच के लिए ये बेटर रहता है, ठीक है। यानी कि जब किंकिंग नहीं चाहिए हमें तब हम ये यूज़ करते हैं, और ड्रॉप स्टिच के लिए ये बेसिकली यूज़फुल रहता है। दूसरा इसका मेन पर्पज़ क्या है, जब हीट जनरेट होती है ड्यूरिंग द स्विंग, तो स्विंग मशीन में क्या होती है, हीट जनरेट होती है निडल की वजह से, फैब्रिक की वजह से, तो कॉटन की एब्जॉर्बिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसको हम इजीली डाई भी कर सकते हैं और मेल्ट भी हो सकता है, ये सीम इजीली फैब्रिक के अंदर मेल्ट हो जाती है। स्ट्रेंथ और एब्रेजन जो रेजिस्टेंस होता है इसका वो कम होता है एज कम्पेयर टू द सिंथेटिक थ्रेड। तो इसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कॉटन थ्रेड को, दैट इज सॉफ्ट, ग्लेज्ड एंड मर्सराइज्ड। सॉफ्ट क्या होता है, जो स्विंग थ्रेड जो कॉटन फाइबर है उसका हम ब्लीचिंग करते हैं, फिर हम उसको डाई कर लेते हैं, कॉटन थ्रेड जो होता है उसको हम ब्लीच कर लेते हैं और डायरेक्टली डाई कर लेते हैं, दैट इज सॉफ्ट कॉटन थ्रेड। एंड सेकेंड वन इज ग्लेज्ड। ग्लेज्ड को एक पर्टिकुलर वैक्स से ट्रीट करा जाता है, उसके बाद दूसरे केमिकल उसमें अप्लाई करे जाते हैं, किस लिए, उसकी हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए, और वो किस लिए चाहिए हमें, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। फिर आता है मर्सराइज्ड। मर्सराइज्ड क्या होता है, मर्सराइजेशन करा जाता है कास्टिक सोडा के थ्रू स्मूथ बनाने के लिए और लस्ट्रर या एंड स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए फाइबर को। ये कॉटन थ्रेड है, बेसिकली ग्लेज कॉटन थ्रेड है, और इसके यूजेस क्या हैं, टी बैग में यूज़ होता है। सॉफ्ट फिनिश जो थ्रेड होता है वो लो ग्रेडेड गारमेंट्स में यूज़ होता है। ग्लेज थ्रेड जो यूज़ होता है वो स्विंग हैवी मटेरियल्स, लेदर, कनवास, इनके लिए यूज़ होता है। देन फोर्थ वन इज़ मर्सराइज्ड कॉटन थ्रेड, जो कि लिंजरीज प्रोडक्ट में या फिर डाई प्रोग्राम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। देन कम टू द नेचुरल कैटेगरी में, नेक्स्ट कैटेगरी है सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड जो है बहुत कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू द कॉटन, और 3 टाइप का सिल्क थ्रेड होता है, दैट इज लाइट वेट, मीडियम वेट एंड हैवी वेट। सिल्क थ्रेड जो है उसको वो जाना ही अपने एम्ब्रॉयडरी पर्पज़ के लिए जाता है, क्योंकि मोस्टली इसका यूज़ एम्ब्रॉयडरी पर्पज़ के लिए, फैब्रिक की एम्बलिशमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम स्विंग के लिए भी यूज़ करते हैं। सिल्क, जब हम सिल्क और वूलन प्रोडक्ट की स्विंग करते हैं उस टाइम पे भी ये यूज़ होता है। ये एक्सीलेंट स्विंग थ्रेड होता है क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और जब इसकी स्टिचिंग करते हैं इसके स्विंग थ्रेड के थ्रू तो होल भी नहीं बनते सीम्स में, ठीक है। और ये डबल प्लाई में भी यूज़ किया जा सकता है, सिंगल में भी और ट्रिपल में भी, डिपेंडिंग अपॉन द एंड एप्लीकेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द गारमेंट। नाउ इसकी एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट वन इज एम्ब्रॉयडरी पर्पज़ के लिए, दूसरा एम्बलिशमेंट या हैंड स्विंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जो कोर्सर स्विंग थ्रेड्स होते हैं वो क्विल्टिंग, मेकिंग एप्लिक, बाइंडिंग्स एंड टेलरिंग बटन होल्स, उसके लिए यूज़ करा जाता है। लाइट वेट सिल्क थ्रेड जो होते हैं वो डेलिकेट फैब्रिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देन कम टू द नेक्स्ट नेचुरल थ्रेड, दैट इज नेचुरल कॉटन थ्रेड के अलावा अब वो सिल्क और वूलन हमने सिल्क कर लिया हमने, अब हम वूलन कर रहे हैं। वूलन जो है वो स्ट्रॉन्गर रहता है कॉटन से और लीलन थ्रेड से, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और जब हमें ब्लैंकेट की स्टिचिंग करनी होती है उस टाइम पे हम वूलन थ्रेड्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली 3 टाइप का वूलन थ्रेड होता है, पर्सियन, टेपेस्ट्री एंड क्रेवल। टेपेस्ट्री एक वीविंग स्टाइल भी होती है, ठीक है। अभी वूवन थ्रेड की बात कर रहे हैं तो ये एक थ्रेड टाइप है। पर्सियन जो वूलन थ्रेड्स हैं वो हैवी होते हैं, और टेपेस्ट्री जो थ्रेड्स होते हैं वो मीडियम वेट के होते हैं, एंड क्रेवल इज़ द लाइट वेट, ठीक है। दिस इज़ वूलन थ्रेड एंड इट इज़ यूज फॉर एम्ब्रॉयडरी पर्पज़, यूज फॉर मेकिंग स्टिचेज एंड ब्लैंकेट्स। एंड जब हैवी वेट फैब्रिक्स को हमें स्टिच करना होता है लाइक कनवास और वूलन, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट नेचुरल कैटेगरी ऑफ थ्रेड, स्विंग थ्रेड। लीलन क्या है, सबसे ओल्डेस्ट लीलन थ्रेड की हम बात करेंगे, ये सबसे ओल्डेस्ट स्विंग थ्रेड है, ठीक है। बहुत टाइम से ये यूज़ होता है। लॉक स्टिच सीम के लिए बेसिकली हम इसको यूज़ कर लेते हैं, और इसका डाई करना बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात ये कि इसकी जब वेट होता है तो ये स्वेल कर जाता है, और जो इसकी जो स्वेलिंग प्रॉपर्टी है ना, ये एस्थेटिक प्रॉपर्टी गारमेंट की फुलफिल करती है, यानी कि एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करने के लिए ये बहुत बेटर होता है, और नेचुरल लुक आता है इससे, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट वन, इसके एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। लीलन थ्रेड कहाँ पर यूज़ होता है, बेडिंग मैट्रेसेस के लिए, बुक बाइंडिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। कन्वास, कारपेट, लेसेस, आउटडोर गुड्स एंड स्पोर्ट्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, यहाँ इसका यूज़ किया जाता है। देन कम टू द नेक्स्ट वन, नेचुरल कैटेगरी हमने पढ़ ली, अब हम सिंथेटिक स्विंग थ्रेड यूज़ का हम पढ़ेंगे।
जो मोस्ट कॉमनली सिंथेटिक स्विंग थ्रेड यूज़ करा जाता है वो पॉलिएस्टर और नायलॉन का होता है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनका मोर रेसिस्टेंस होता है टू द एब्रोजन, लेग श्रिंकेज, श्रिंक नहीं होता, बहुत ही कम श्रिंकेज होता है क्योंकि इनकी एब्जॉर्बिलिटी कम होती है। गुड कलर फास्टनेस, मतलब इसका कलर भी नहीं जाता, धब्बे भी नहीं आते कलर में। स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर, इसकी मेन प्रॉपर्टी है, स्ट्रॉन्गर होता है, एब्रोजन नहीं होता, श्रिंकेज नहीं होता और कलर फास्टनेस बहुत बढ़िया है इसकी। ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ नेचुरल फाइबर थ्रेड जो है वो इनकी लिमिटेशंस की वजह से, नेचुरल फाइबर थ्रेड की लिमिटेशंस की वजह से जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया फॉर मेकिंग द स्विंग थ्रेड और मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड एप्लीकेशन। पॉलिएस्टर थ्रेड की अब हम बात कर लेते हैं। पॉलिएस्टर थ्रेड, इसकी जो कैटेगरी है सिंथेटिक स्विंग थ्रेड में, उसमें फर्दर कैटेगराइज किया गया है इसको पॉलिएस्टर थ्रेड। पॉलिएस्टर थ्रेड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी सीव एबिलिटी जो होती है वो एक्सीलेंट होती है। लुब्रिकेशन जब हम इस पर कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें जो फ्रिक्शंस हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, इजीली पास हो जाता है फैब्रिक से या फिर लेदर से, और इसको फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम रहता है। ये बेसिकली सुटेबल होता है स्विंग नीटेड, वूवन और लेदर प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन और फिनिशेस हमने ऐसे ही करें, इसकी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी होती है कि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और फिनिशेस जो हम अप्लाई करते हैं तो इसकी सीव एबिलिटी अच्छी हो जाती है। ये क्या होते हैं, शाइनर होते हैं लुक में। कॉटन थ्रेड के से कंपैरिजन करा जाए तो ये ज़्यादा शाइनी लुक देते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है, ब्लाउजेज़ में यूज़ होता है, जीन्स में, लिंजरीज में, शर्ट्स में, सूट्स में, यूनिफॉर्म्स में एंड स्विम वियर्स में यूज़ होता है। नायलॉन थ्रेड जो होता है, अब नेक्स्ट कम टू द नायलॉन थ्रेड। नायलॉन थ्रेड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, फाइनर होता है एंड ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है इसकी। ड्यूरेबिलिटी और स्विंग थ्रेड की ज़्यादा होती है। ये सुटेबल होता है स्विंग लाइट टू मीडियम वेट क्लॉथ्स, ठीक है। समटाइम्स जो है इसके ऊपर हम स्पेशल लुब्रिकेशन करते हैं ताकि हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस हो और बेटर क्वालिटी मिले विदाउट एनी ब्रेकेज और स्टेनिंग। देन कम टू द इट्स एप्लीकेशन, लेदर फुटवेयर।